इसके अंदर सारा स्वभाव इसका यही है। फिर बोल रहा हूँ, बार बार बोलना पड़ता है, सरकार और फंड आना, और फंड के लिए ये कल न्यूज आ गई है कि ये तो बात करते हैं वहीं एयरटेल की। और एयरटेल का कहना ये है सर कि वो मार्च 2024 तक ना पूरे भारत में 5G लॉन्च करेंगे। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है डीप सर्च 6। और आज बात करेंगे सर टेक्सटाइल सेक्टर की, आलोक इंडस्ट्री की बात करेंगे आज। और बात करेंगे सर कि जिस तरीके से 5G आने वाला है उसमें कौन कितनी क्षमता के साथ आगे बढ़ेगा और कितने परसेंटेज के साथ इसके अंदर हमें बना रहना चाहिए, इसके बारे में आज एक हम समीक्षा करेंगे सर। आपको ये तो पता है कि जिस तरीके से 5G आएगा वो इस युग को बदल देगा और सारे के सारे टेलीकॉम सेक्टर के जितने भी कंपनियां इसमें काम कर रही है वो अपने को अच्छा करने के लिए काम कर रही है। फिलहाल 3 जो कंपनियां हैं तेजी के साथ अपने में अच्छा करने का हर संभव प्रयास कर रही है। तो जब वो ऐसा ज़माना लाना चाह रही है और उसकी वजह से उन्होंने स्पेक्ट्रम नीलामी में भी भाग लिया है। और आपको पता है कि सबसे ज़्यादा स्पेक्ट्रम किसको मिला है सर? अंबानी जी को मिला है, उसके बाद एयरटेल को मिला है, उसके बाद आइडिया को मिला है सर। तो सबसे पहले अंबानी जी को हम 50% लेकर चलते हैं कि इनके शेयरों में हमें, रिलायंस इंडस्ट्री में हमें 50% तक का दिमाग लगाना चाहिए। वो इसलिए लगाना चाहिए क्योंकि ये सबसे ज़्यादा स्पेक्ट्रम के साथ उतर रहे हैं और ये 5G में अच्छी सेवा 4G की तरह जैसे जियो छाया था उसको देने के लिए तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अभी इन्होंने हाल ही में 19 शहरों के लिए और आने वाले दिनों में 1000 शहरों में ये तेज़ी के साथ स्वदेशी तकनीक के साथ 5G को लॉन्च करेंगे। और कहीं ना कहीं इनका फिर रेवेन्यू बढ़ेगा जिस तरीके से ये 5G लाएंगे। तो यानी कि इसके अंदर हमें 50% चांस इसलिए रख लेना चाहिए क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्री का जो शेयर सिर्फ जियो से नहीं जुड़ रहा है, अदर काम भी इनके हैं। तो 50% का तो भाग हमें इनके अंदर लेना ही पड़ेगा सर, ये देखना पड़ेगा ना। तो बात करते हैं वहीं एयरटेल की। और एयरटेल का कहना ये है सर कि वो मार्च 2024 तक ना पूरे भारत में 5G लॉन्च कर देगा। यानी मार्च 2024 का लक्ष्य एयरटेल ने बना लिया है। ये एक छोटी बात नहीं है। और उसने शुरुआती तौर पर 5000 शेयरों को कवर करने की तैयारी कर ली है, प्लानिंग पूरी कर ली है। तो यानी यहाँ पर भी हमें एयरटेल ज़्यादा मजबूत होता हुआ दिख रहा है जिसकी अच्छी सुविधा 5G में ये देने के लिए तैयार हो। यानी कि 30% इसको लेकर चल सकते हैं कि भाई इसमें भी हमें थोड़ा इन्वेस्ट कर देना चाहिए। जिस तरीके से 5G से ही इस शेयर का आपको पता है कि और अच्छा होने वाला, वैसे तो इसका अच्छा होता ही जा रहा है। और गूगल ने भी इसके अंदर अपना स्टेक लिया था 5G लॉन्च होने से पहले, स्पेक्ट्रम नीलामी होने से पहले स्टेक गूगल का भी आ गया है इसके अंदर। यानी कि ये मजबूत हो गया है और 5000 शेयरों के साथ उतर रहा है। यानी कि अंबानी 1000, ये 5000 के साथ उतर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं टक्कर भी 5G में देने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो यानी आपको ये देखना चाहिए कि अगर ये सिर्फ अपना इस सेक्टर में काम कर रहा है तो इसे हम सिर्फ 30% लेकर चल सकते हैं। अब आते हैं सर वोडाफोन आइडिया की। वोडाफोन आइडिया जितना कर्ज से प्रॉब्लम में चल रहा है और अपने को अच्छा करने के लिए एडवर्टाइजमेंट में भी ये भाग ले रहे हैं और अच्छे अच्छे ऐड इनके ऐसे आ रहे हैं कि आने वाले दिनों में ये अच्छा परफॉर्मेंस करके हमें दिखाएंगे क्योंकि इनका दिल पे लग रहा है वो ऐड। जिस तरीके से अभी आया चिड़िया वाला ऐड आया कोई, तो ये मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में अच्छा कर सकते हैं। जिस तरीके से सबसे कम इन्होंने दोनों में से कम स्पेक्ट्रम लिया है तो इनकी सबसे बड़ी जो एक प्रेरणा है वो है इनको 4G में अच्छा करने की। ये तो अपने को 4G में अच्छा करने के लिए ये काम कर रहे हैं। तो ये आपको समझना पड़ेगा और कुछ ही सर्किलों में ये 5G पे काम करेंगे। तो यानी इस शेयर को हमें 20% लेकर चलना चाहिए कि कहीं इसके अंदर जिस तरीके से ऐड आ रहे हैं और जिस तरीके से ये थोड़ा सा 5G में 4G में मजबूती की तरफ, क्योंकि हर एकदम तो शिफ्ट होने का नहीं, क्योंकि जब 2024 का लक्ष्य एयरटेल ने बता दिया, अभी 2022 चल रहा है सर, यानी 2 साल बाद वो सब में करेगा। तो कहीं ना कहीं अभी एकदम से 5G में इतनी चमत्कारी तौर पर नहीं दिखेगा। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि वोडाफोन आइडिया की किस्मत ना, जिस तरीके से एक न्यूज़ निकलकर अभी कल आई है जिसमें कहा गया है कि बड़ी तेजी के साथ ये फंड जुटाने की कोशिश में लग रहा है।
तो वो कोशिश जितनी जल्दी इसकी कामयाब हो जाए उतनी जल्दी इसके शेयरों में आपको असर डालेगी। जिस तरीके से मैंने आपको कहा है कि इसका शेयर जिस तरह से नीचे की तरफ आ रहा है, वो सारी की सारी समीकरण हमारे सेट बैठ रहे हैं। इसके अंदर सारा स्वभाव इसका यही है। फिर बोल रहा हूँ, बार बार बोलना पड़ता है, सरकार और फंड आना, और फंड के लिए ये कल न्यूज आ गई है कि ये इसकी राह देख रहा है। फिर भी ये एक कर्ज से ग्रसित कंपनी है जो अपने को उभार रही है और ऐड में भी पैसा खर्च कर रही है, और जियो के जो भूतपूर्व एक व्यक्ति थे जो काम कर चुके हैं उसको भी ये साथ लेकर काम करने के लिए इन्होंने एक को नियुक्त भी किया है, कल भी आपको बताया था। तो मजबूती की तरफ भी सर ये बढ़ रहा है, और 4G भी अगर अच्छी तरह मजबूत हो जाए ना तो इसमें भी अच्छी हमें ग्रोथ देखने को मिल सकती है, क्योंकि BSNL भी 4G में ही ज़्यादा वर्क पहले करेगा। तो 20% इसको ले लेते हैं, 50% रिलायंस को इसलिए लिया क्योंकि सबसे ज़्यादा उस पर स्पेक्ट्रम और वो अदर शेयर भी उसके जुड़ जाते हैं, और 30% हमने एयरटेल को ले लिया, 20% हमने वोडाफोन आइडिया को ले रखा कि अगर हम ले सकते हैं तो इतना हम ले सकते हैं। अब इन तीनों के ऊपर एक सबसे निगेटिव न्यूज़ निकलकर जो आ रही है, जो हमारे देश के सबसे बड़े यहाँ के राजा है ना, मतलब राजा कह लो कि शेयर मार्केट के राजा मिस्टर राकेश झुनझुनवाला जी, उन्होंने एक ऐसा स्टेटमेंट दे दिया जो इसके अंदर गिरावट डाल सकता है शेयरों में। फिलहाल वो इसलिए डाल सकता है, उनको कोई भी उम्मीद इस सेक्टर में अच्छी नहीं लग रही, इस क्षेत्र में कुछ भी निवेश करने की उनको संभावना नहीं जताई जा रही है। वो कह रहे हैं कुछ भी इसके अंदर अच्छा नहीं हो रहा है, और इसमें जितना पैसा डाल दो उतना कम है, हर टाइम निवेश की इसमें जरूरत पड़ती है। तो ये जो बड़े जो लोग होते हैं इनकी भी सोचने की शक्ति अलग बन जाती है। तो राकेश झुनझुनवाला जी का भी कहना सही है, क्योंकि वो सर सबसे ज़्यादा पैसा कमाते हैं शेयर मार्केट से, और बड़े बड़े स्टेक भी लेते हैं कहीं कहीं से। तो ये भी उनकी बात को भी हम इग्नोर नहीं कह सकते, जिस तरीके से उन्होंने टेलीकॉम सेक्टर में, दूरसंचार क्षेत्र में अपनी एक राय दी है, और ऐसे व्यक्ति की राय जरूर माननी चाहिए जो राजा बन बैठा हो। तो आपको समझना चाहिए 2024 की अभिलाषा जिस तरीके से एयरटेल ने बता दी है, वहाँ तक कि वो सब पूरे भारत में लॉन्च कर देगा, तो अभी 1 से 2 साल मुझे लगता है कि ये शेयरों में इस तरह से ही रहने वाला है सर। और पूर्णतः जब 4G और 5G पूर्णतः से अच्छी तरह हो जाएगा डेवलप, तब जाकर कुछ ना कुछ दिशा निर्देश दिखेंगे। लेकिन यहाँ पर ज़्यादा उम्मीद बढ़ने की मुझे वोडाफोन आइडिया की लग रही है। वो फंड की न्यूज़ से ही भाग सकता है, बस वो न्यूज़ का मैं बेसब्री से इंतजार है वो कब आएगी। तो बात करते हैं सर आलोक इंडस्ट्री की। आलोक इंडस्ट्री हो या अदर टेक्सटाइल का कोई शेयर हो, सारा का सारा गिरावट कर रहा है, और गिरावट इसलिए कर रहा है कि वो आपको पता है कि यान महंगा हो रहा है, कॉटन महंगी हो रही है, और कॉटन की जो यहाँ पर उगाने की क्षमता थी वो दिन पर दिन कम होती जा रही थी। लेकिन एक ऐसी न्यूज़ निकल कर आ रही है जिसके अंदर अब किसान ना सरकार के मदद के तहत ही कॉटन ज़्यादा उगा रहे हैं, और ज़्यादा अच्छा करने के लिए इस बार वो 20 से 25% का उछाल कर सकते हैं कॉटन को उगाने में, मतलब बढ़ोतरी हो जाएगी। लेकिन एक बात हमें यह समझनी चाहिए कि जिस तरीके से फिर बारिश आ जाती है, तो बारिश भी इस क्षेत्र में थोड़ा सा इफेक्ट डाल देती है, रुई के क्षेत्र में, यानी कॉटन के क्षेत्र में। यहाँ से इंडिया से एक्सपोर्ट जो हुआ है टेक्सटाइल का कुछ भी सामान, वो 70% कम हुआ है। तो ये एक निगेटिव न्यूज़ है सर, एक चिंता का विषय बनता जा रहा है, और इसी वजह से आपको अब जो है टेक्सटाइल के शेयरों में गिरावट के आसार देखने को मिल रहे हैं। आपको ये जानना है कि जो क्षेत्र जिससे संबंधित रखता है उसमें जो बुआई वो कम हो रही है, अभी जो हाल ही में तेजी हुई है, अब इसका जो रिजल्ट निकलेगा ना वो आने वाले साल में निकलेगा। यानी कि यहाँ से टेक्सटाइल अब 1 साल तक के ऐसे ही रहने वाला है, और आने वाले दिनों में जिस तरीके से प्राइस भी कम हो सकती है कॉटन की, तो वहाँ पर आपको ये जानना है कि आने वाले उजाले आपको अब नवंबर के बाद देखने चाहिए। तो यहाँ पर अब टेक्सटाइल का जो भी शेयर इस तरीके से इस न्यूज़ से इफेक्ट में पड़ने वाला, और पड़ ही रहा है कि 70% जो एक्सपोर्ट कम हुआ है, तो वो एक चिंता का विषय बनता जा रहा है। तो ये आपको बताना था कि कॉटन जो है वो ज़्यादा उगाया जा रहा है, और किसान इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, और आने वाले दिनों में आपको अच्छी संभावना कॉटन में दिखेगी, और कॉटन के प्राइस कम होंगे, और एक्सपोर्ट यहाँ से फिर ज़्यादा होगा तो कहीं ना कहीं आपको टेक्सटाइल के शेयरों में उजाले देखने को मिलेंगे। सारी समस्याओं का समाधान इस वीडियो में मिल गया है। बैठकर आपको मंथन करना है कि जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और आपका आलोक इंडस्ट्री हो गया, तो इसके अंदर आपको करना क्या है, ये सारी सुविधा आपको अपने आप बनानी पड़ेगी। तो सर ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पे आइए, जरूर सब्सक्राइब भले मत कीजिए, लेकिन मेरी बातों को गौर से सुनिए ही सुनिए। तो सर फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।